नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के जीजी कॉलेज में। आपको मालूम है, पिछले 2 दिनों पूर्व मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था किस तरह से यहाँ जीजी कॉलेज में सरकारी अनाज जो है बिना किसी सुरक्षा के पड़ा हुआ है। वही सरकारी अनाज आज कुछ गाड़ियाँ भरती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये यहाँ से शायद हमारी इस न्यूज़ के बाद में उठाया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं। अब ये हटा के कहाँ ले जाया जा रहा है उसकी जानकारी निकालना अभी बाकी है। लेकिन उसके पहले बता दूँ, इसको हटाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन व्यवस्था में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसा हमने 2 दिन पहले बताया था कि इसका आवक जावक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आज ये माल जा रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, न किसी तरह की बिल्टी या बिल कहीं दिखाई दे रहा है, न ही कोई सुपरवाइज़र। सबसे अहम चीज़, न ही कोई सुपरवाइज़र यहाँ स्पॉट पर है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हम्माल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, 25 से ज़्यादा हम्माल है। इन हम्माल के भरोसे ये माल को यहाँ से हटाया जा रहा है। अभी यहाँ से हटा के कहाँ ले जाया जा रहा है, ये हम अधिकारी से भी बात करेंगे, उसके बाद खुलासा उसका हो पाएगा। अभी जो मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि किस तरह से पूरा मामला है। सबसे पहले यहाँ जीजी कॉलेज में क्यों रखा गया, ये एक सवाल बड़ा था। इसके पीछे कारण क्या है? क्या हमारे पास अपने सरकारी माल को रखने के लिए गोदाम नहीं है? क्या हम इतने लाचार हैं कि एक गोदाम खड़ा नहीं कर सकते? क्या सरकार के पास ज़मीन का अकाल गिर गया है कि वहाँ पे एक गोदाम बनाया जाए? खैर, उस चीज़ को अभी परे करते हैं। उसके बाद अगर रखा भी जाता है कहीं पे, सरकार है, माई बाप है, अगर माई बाप सरकार किसी गोदाम को अधिग्रहित करके वहाँ माल रखती भी है, तो उस माल की सुरक्षा क्या, उसकी आवक जावक का क्या, हम पहले ही दिखा चुके हैं। उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। आपने मेरे पिछले वीडियो में पुरवठा अधिकारी, रेशनिंग अधिकारी रोशन कापसे से हमारी बातचीत भी सुनी है। उन्होंने यहाँ तक अपनी बातचीत में खुद माना है, खुद ये बोला है कि आवक जावक हम पाचू बंदर के अपने गोदाम में रखते हैं। एज पर लीगल कानून के हिसाब से यह बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी भूल है। अगर माल यहाँ उतारा जा रहा है, यहाँ से ले जाया जा रहा है, तो आवक जावक वहाँ क्यों? अब मैं फिर से आता हूँ वही अपनी बात पर कि जब यहाँ से माल हटाया जा रहा है तो क्यों नहीं यहाँ कोई किसी जिम्मेदार व्यक्ति को खड़ा किया गया? एक सुपरविजन क्यों नहीं है? ये जैसा बताया गया कि 200 ट्रकों का माल है, 200 ट्रकों में एक ट्रक में 200 बोरी यानी 40,000 बोरी माल होता है। उसको अगर पैसे में कैलकुलेट करेंगे, 40,000 बोरी, एक बोरी में 50 किलो धान आता है। अब गेहूं का अलग भाव है, चावल का अलग भाव है। उनको अगर पकड़ा जाए तो करोड़ों नहीं खरबों का, 1 करोड़ों का माल है और सरकारी माल है। उसकी व्यवस्था किस तरह से, आप देखिए, आप तय कीजिए कि किस तरह से जिम्मेदारी तय की जाए। इतना ही कहूँगा और फिर से एक बार यही कहूँगा कि इस बारे में अधिकारी से पूछिए कि ये क्या है। वसई से यूसुफ अली। दिनों पूर्व यहाँ पे जो जीजी कॉलेज में माल उतरा हुआ है, उसको लेकर आपने एक वीडियो वायरल किया था, फिर हमने भी एक खबर लगाई और उस खबर के बाद में हमने आपसे भी बात की थी। तो उसके बाद में अब तक 3 दिनों में आपने इसको लेकर क्या पाठपुरावा किया और आपको अधिकारियों का क्या जवाब मिला, जरा बताइए। मैंने ये वीडियो वायरल करने के बाद में मैं दूसरे दिन फिर से इस जगह पे आई, तभी भी यहाँ पे माल खाली हो रहा था और यहाँ पे कोई भी मतलब वो लोग का कोई भी एक अधिकारी नहीं था, सिर्फ हमाल थे। और दूसरी बात मतलब यहाँ पे फिर से वही आवक जावक की कोई एंट्री रखने वाला कोई भी आदमी नहीं था और तहसील में का भी एक भी आदमी नहीं था। जब मैंने ट्रक मतलब जो जिस ट्रक में बोनी भरी जाती है उनको पूछा कि बाबा तुम लोगों को बिल मिलता है क्या, तो बोलते हाँ, बोलते हम लोग जब ट्रक में माल भरते तभी हम लोगों को बिल लेके एक जन आता है मतलब ऑफिस में से।
तो वो कहाँ पे आता है, ये भी मैंने उनको पूछा था। तो बोलते नहीं, हम लोगों को वो गेट के पास मिलता है, यानी यहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है। फिर उसके बाद मैंने रोशन कब्जे से जाके कल बात करने की कोशिश की, तो रोशन कब्जे बोलते हैं कि अभी स्कूल चालू होने वाला है करके हम लोगों ने वो माल हटाए लाए करके, मतलब वो माल हटाना नहीं चाहते थे। वो वीडियो वायरल हो गया, ये सब कुछ हो गया, इसके लिए वो लोगों ने हटाया ला। एक बड़ा सवाल ये कि आपने उनसे पूछा नहीं कि सर जब आपके पास जगह ही नहीं थी तो आप माल हटा के कहाँ ले जा रहे हो, इतना 200 ट्रक का माल है। मैंने पूछा उनसे कि आप ये माल कहाँ पे लेके जा रहे हो, तो वो लोग बोल रहे कि हम लोगों के पास जगह नहीं है, हम लोग पाचू बंदर का जो गोदाम है उसके बाहर हम लोगों ने सब गाड़ियां खड़ी करी, लेकिन वो माल उसके बाद में और कहाँ जाएगा ये पता नहीं। तो मतलब ये माल यहाँ से उठा के गाड़ी में बड़ा रहेगा। अच्छा, और रोशन कब्जे सर से जो वरिष्ठ है उनसे किससे बात हुआ, तहसीलदार या? नहीं, तहसीलदार मैडम कल नहीं थे, सिर्फ रोशन कब्जे सर से ही बात हुई है। वो लोग उन्होंने यही जवाब दिया कि हम लोगों के पास जगह नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा था। मेरी जानकारी में ऐसा भी है कि आपने इस चीज को लेकर आगे भी मंत्रालय तक में पाठपुरावा किया है? हाँ, मैंने इस बारे में जो पुरवठा मंत्री है उनसे लेके मंत्रालय तक हर जगह पे, सीएम से लेके हर जगह पे लेटर डाला है कि रोशन कब्जेची उच्च स्तरावरती चौकशी करण्यात यावी। वहाँ से आपको क्या रिप्लाई? वहां से रिप्लाई ये लोग को आया यहाँ पे। वहां पे मैंने रोशन कब्जे से कल बात की, तभी उन्होंने मुझे बताया कि आपका तकरारी लेटर मुझे आएला है और उनको मैंने जवाब दे दिए है। लेकिन जवाब कौन सा दिए है? जो कलेक्टर को इन्होंने जो लेटर भेजा था वो दिए है। कलेक्टर से कोई ऐसी परमिशन आई ली है, ये लेटर नहीं है उनके पास। उसके बारे में भी मैंने लेटर डाला है तहसील में कि मुझे जो उनकी प्रमाणित प्रत है ती मिलने, लेकिन उसके बारे में वो बोल रहे कि वो मेरे पास आएगी तभी मैं आपको दूंगा, यानी फिलहाल उनके पास वो नहीं है। ये पूरा का पूरा जो पत्र की बात की जा रही है कलेक्टर, तो उसके बारे में कलेक्टर अफसर की बात हुई? नहीं हुई। वहाँ के किसी अधिकारी से इस पेपर की ऐसी कोई चर्चा हुई क्या? हाँ, वहाँ के अधिकारी से हो गई हम लोगों की चर्चा, तो उन्होंने बोले कि हम लोगों के पास जगह नहीं थे करके हमने यहाँ पे रखे। लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके पास जगह नहीं थी, ये तो आज दुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, आपके पास बरसों से माल आ रहा है, तो आप बरसों से माल इसी तरीके से यहाँ वहाँ रख रहे क्या? तो उसने रोशन कब्जे सर से कल बात की थी, तो उन्होंने ये बताया कि अगर यहाँ से कोई एक गोनी भी अगर चोरी होती है तो उसका पैसा मैं अपने जेब से भरूंगा, लेकिन ये गोनी उठाते वक्त जो डीजल पेट्रोल का खर्चा हो रहा है ये भी क्या ये लोग अपने जेब से भरने वाले हैं? ये तो पब्लिक का पैसा तो उसके लिए आपकी क्या मांग रही? इसके यही मांग रहे हैं कि इसकी उच्च स्तर पे चौकशी की जाए रोशन कब्जे सर की कि बाबा ये सब क्या चल रहा है करके। ये तो एक है कि ये माल कहाँ पे जा रहा है, इसकी क्या सुरक्षा है, ये तो पहला सवाल है। यार दूसरे बहुत बड़ा सवाल होता है कि 2 बार लाना ले जाना, उसमें डीजल खर्च, ये वाकई पब्लिक के पैसों की बर्बादी है, ये काफी बड़ा सवाल है। इस पे आप आगे क्या पाठपुरावा करेंगे? इसके ऊपर यही पाठपुरावा करूंगी कि इनके जो उच्च अधिकारी है इन्होंने रोशन कब्जे के ऊपर चौकशी बिठाई और पूरी हकीकत जानकर उनके ऊपर मतलब ये पूरे मामले तक पहुंचे और ये क्या सब है इसका पूरा खुलासा उन्होंने कीजिए। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।